जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण युद्धों के ऊपर, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का क्लास आपके दरोगा, कांस्टेबल, लेखपाल या फिर यूपी पीसीएस जैसे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आज सभी पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे अपना 10 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों, सपने आपने देखा है, पूरा भी आपको ही करना होगा। आज संघर्ष है तो कल सफलता निश्चित रूप से होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम आधुनिक भारत के जो प्रमुख युद्ध देखेंगे उनको ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन का विषय हो जाता है। ठीक है, तो मैं जिस प्रकार से आपको समझाऊंगा आप बस सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, और एक एक पॉइंट मैं रिकॉल करवा दूंगा। आप चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जो 1746 से लेकर 1763 के बीच में हुआ था। याद रखेंगे, 1746 से 1763 के बीच में कौन सा युद्ध है? कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब ये युद्ध किनके बीच हुआ था ये अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसान रहेगा याद रख पाना डेट वगैरह। तो देखिए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, ठीक है, ये युद्ध हुआ था और ये प्रभुत्व स्थापित करने के लिए लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, किनके बीच हुआ? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, अब इसमें देखिए कई युद्ध हुए थे। अब प्रथम कर्नाटिक, द्वितीय कर्नाटिक, कब, क्यों, कैसे, कौन सी संधि हुई, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। प्रथम कर्नाटिक युद्ध ये होता है आपका 1746 से 48 तक। ठीक है, और जब ये युद्ध संपन्न होता है तो आपको बहुत डिटेल नहीं जानना है, कौन सी संधि होती है आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें जो संधि होती है दोस्तों इसको हम बोलते हैं एक्स-ला-सैपेल। ठीक है, और आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि प्रथम कर्नाटिक युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई थी, या प्रथम कर्नाटिक युद्ध का समय काल कब से कब तक था, यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। या फिर कर्नाटिक युद्ध किनके बीच हुआ था, तो ये बात आपने जान ली, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ये वर्चस्व की लड़ाई थी। ठीक है, तो आपने देख लिया पहले क्या हुआ, एक्स-ला-सैपेल की संधि। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रथम कर्नाटिक युद्ध 46 से 48 के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसी में द्वितीय के ऊपर। द्वितीय कर्नाटिक युद्ध 1749 से 1754 के बीच में हुआ था। ठीक है, डेट आपने याद रख लिया कि 48 के जस्ट बाद 49 में ये हो रहा है। इसकी संधि का नाम क्या है? पांडिचेरी की संधि। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि। उसके बाद आपसे तृतीय कर्नाटिक युद्ध के बारे में प्रश्न बनेगा, तो 1756 से 1763 के बीच में ये युद्ध होता है। देखिए यहाँ पे 54 के बाद 2 साल का गैप है। ठीक है, तो 46-48 याद हो गया, 49 से लेकर आपने 54 तक याद कर लिया। ठीक है, इसके बीच में द्वितीय हुआ। ठीक है, आपने एक्स-ला-सैपेल भी देख लिया और पांडिचेरी का ट्रीटी भी देख लिया। ठीक है, अब जब बात आती है तृतीय का, तो 2 वर्ष बाद ये हो रहा है युद्ध। ठीक है, तो 1756 से 1763 के बीच में, तो यहाँ पे 2 वर्ष का जो गैप है वो दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें जो होता है वो पेरिस की संधि होता है, जिससे ये तृतीय कर्नाटिक युद्ध समाप्त हो जाता है। और जब पेरिस की संधि हो जाती है दोस्तों, तो फ्रांसीसियों का जो महत्व है वो थोड़ा घट जाता है। ठीक है, भारत में, और उसके बाद से अंग्रेज क्या होता है, हावी हो जाते हैं। और ये संधि दोस्तों चलता है, मतलब ये पेरिस में ये संधि होती है, और ये युद्ध जो है भारत में ही नहीं, ये लड़ा जाता है यूरोप के देशों में भी। ठीक है, तो इतना डिटेल नहीं जाएंगे। चलिए आते हैं हम इससे जुड़े अन्य फैक्ट के ऊपर। यहाँ पे जो मतलब एमिनेंट पर्सनालिटी हैं इस युद्ध के दौरान, तो डुप्ले हैं जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, और रॉबर्ट क्लाइव हैं जो अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर थे। ठीक है, तो इनके नाम याद रखेंगे। अब निर्णायक युद्ध कब हुआ, तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। याद रखेंगे वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। वांडीवास लोकेशन आपको वर्तमान तमिलनाडु में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह पराजित कर दिया, और फिर फ्रांसीसी कमजोर हो गए, और फिर फ्रांसीसियों को मतलब एक तरह से भारत से वापस जाना पड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे वांडीवास का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है,
और देखिए बैटल ऑफ प्लासी का जो बेस तैयार होता है, एक मूर्ख मुगल बादशाह था जिसका नाम फर्रुखशियर था, ठीक है। उसने गोल्डन फरमान जारी कर दिया। आप लोग को नाम याद रखना है कहानी के साथ साथ, ठीक है। मुगल का एक बादशाह था, ठीक है, जिसका नाम था फर्रुखशियर। बात है 1717 के आसपास की, ठीक है। अब इसको हुआ था एक फोड़ा, ठीक है, और उसके फोड़े का ट्रीटमेंट कर दिया हैमिल्टन ने। फोड़ा ठीक नहीं हो रहा था। अब फर्रुखशियर बहुत खुश हो गया, ठीक है। और जब वो ठीक हो गया सर्जरी के माध्यम से, तो उसने बोल दिया अपने मतलब जलवे दिखाने के लिए, बताओ भाई क्या चाहिए तुमको। हैमिल्टन ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरे जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय गवर्नर हैं उनको आप कुछ दे पाओ तो दे दो, ठीक है। तो फिर भाई वहां पे प्रस्ताव रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने कि भाई हमको एक काम करो, बंगाल में मैं आपको 3,000 रुपए वार्षिक दूंगा, आप क्या करना, मुझे फ्री ट्रेड करने की अनुमति दे देना, ठीक है। उसने साइन कर दिया। उसने कहा कि हमें ना मतलब थोड़ा सा व्यापार करने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो पैसे वैसे की जो बात है तो एक काम करते हैं हम खुद ही अपने पैसे चला लेंगे। उसने कहा ठीक है जाओ कर लो। अब भाई जब मतलब एक कंपनी को अपने खुद के सिक्के जारी करने की अनुमति मिल जाती है तो पैरेलल इकोनॉमी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो भाई अब तो दिक्कत हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। तो इस प्रकार से उस फर्रुखशियर नाम के हरामजादे ने, उस मूर्ख इंसान ने भारत को मतलब पूरी तरह से बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। गोल्डन फरमान दे दिया, एग्रीमेंट साइन हो गए। अब ये अंग्रेज पहुंच गए कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। अब बंगाल में अब भाई मनमाना करने लगे। अब वहां का उस समय नवाब था सिराजुद्दौला। उसने देखा अरे भाई तुम लोग पैसे नहीं पे कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर उस समय रॉबर्ट क्लाइव थे, और फिर अन्य सदस्य, अन्य कर्मचारी, उन्होंने स्टैंड ले लिया अगेंस्ट में कि नहीं भाई हम नहीं पे करेंगे। तो उसमें एक दो युद्ध भी हुआ था, ठीक है। उसी में ब्लैक होल का एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो वार ऑफ ब्लैक होल, ठीक है। तो अलीपुर की वहां पे अलीनगर की ट्रीटी होती है, ब्लैक होल की घटना होती है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे अगले क्लास में या फिर इसी में। लेकिन इतना जान लीजिए वहां से इसकी जड़ स्टार्ट होती है, फर्रुखशियर का जो मैग्ना कार्टा था। उसके बाद अब भाई वहां पे अब बैटल ऑफ प्लासी जैसी स्थिति बनती है, तो हम बात कर लेते हैं। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी होता है 23 जून 1757 को, ठीक है। कब होता है दोस्तों, 23 जून 1757 को, याद रखेंगे। यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव माना जाता है, यह भी याद रखना है। अब इसमें देखिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ, और अंग्रेजों का उस समय सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। एक बात ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें हुआ था सिराजुद्दौला के साथ छल, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने मतलब जो सिराजुद्दौला के मुख्य जो कमांडर थे या फिर जो वहां के मतलब मुख्य अधिकारी थे, ठीक है, मीर जाफर, मीर कासिम, और फिर ये जो नाम आएंगे ना उसके बाद वहां पे खादिम खान, ठीक है, या फिर जो वहां पे मनिक चंद, इन सबको अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, खरीद लिया था, ठीक है। खरीदा क्या था, लोक लुभावना दिया था कि जब हम बंगाल पे शासन करेंगे या फिर हमारा कोई व्यक्ति करेगा तो तुम लोगों को हम बढ़िया दर्जा दे देंगे और तुम्हें ज्यादा पैसा दे देंगे, ठीक है। उसके लालच में ये लोग आ गए थे, ठीक है। और उसके परिणाम स्वरूप अब सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया गया, ठीक है। अब इसमें परिणाम क्या निकला था बैटल ऑफ प्लासी का, कि सिराजुद्दौला को धोखे से मार दिया गया, युद्ध एक्शन में हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इसको इस रूप में भी जाना जाता है कि वो कौन सा युद्ध है जो वास्तविक रूप से लड़ा ही नहीं गया, ठीक है। तो ये है बैटल ऑफ प्लासी। तो परिणाम क्या हुआ, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब की हार हुई, ठीक है। और महत्वपूर्ण शब्दावली इसमें क्या है, ब्लैक होल त्रासदी, जो मैंने आपको बता दिया है, इसी युद्ध की पृष्ठभूमि थी ब्लैक होल, ठीक है। तो ये 1756 के आसपास की, ठीक है, 1756 के आसपास की घटना है कि ट्रेड वगैरह फ्री में करना चाहते हैं ये अंग्रेजी कर्मचारी, और उसके बाद दोनों के बीच में सिराजुद्दौला की सेना और उनके बीच में युद्ध हो जाता है। सिराजुद्दौला पकड़ पकड़ के, ठीक है, लोगों को एक कमरे में कैद कर देता है। मतलब ऐसा बोला जाता है यूरोपियन रिपोर्ट्स में कि 200 से अधिक लोगों को एक ही कमरे में ठूस दिया गया, जिसकी वजह से अधिकतम लोग उसी में मारे गए थे। उसी को ब्लैक होल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं, जो बना था पृष्ठ, ठीक है, या फिर बैकग्राउंड इस बैटल ऑफ प्लासी के लिए, ठीक है। और देखिए
सिराजुद्दौला को उस टाइम पे क्या लगा कि अंग्रेजों को हमने मार दिया है, डर गए, लेकिन वो वहां से भाग के फुल्टा नाम की एक लोकेशन पे जाके छिपे हुए थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मतलब अपनी षड्यंत्रकारी नीतियां बनाई, षड्यंत्रकारी मतलब कौन सी प्रेसी रची। ठीक है, षड्यंत्र किया, ट्रीटी किया, उसके बाद युद्ध लड़ते रहे और मतलब धोखेधड़ी से मार दिया गया। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिटेल में जाने का मतलब है आपके दिमाग में कहानी थोड़ी रुकी रहे। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें तो दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 की कहानी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों घटित हो रहा है, इसमें भी अंग्रेज अपना 3-5 करके गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता स्थापित की। मतलब इस युद्ध के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ और उसमें ट्रीटी में क्या दीवानी राइट्स मिल गए अंग्रेजों को। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, पहले आप इन टॉपिक को देखिए। इसमें क्या है, पक्ष अंग्रेज और संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन कौन था, तो मीर कासिम बंगाल की तरफ से और सुजाउद्दौला अवध से और शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल सम्राट थे। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर की। तो अंग्रेजों की तरफ से उस समय हेक्टर लड़ रहा था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ हेक्टर मुनरो लड़ रहा है और दूसरे तरफ से मीर कासिम, जो मीर जाफर का क्या था, दामाद था। ठीक है, याद रखेंगे। और एक तरफ है मीर कासिम और मीर कासिम के साथ उसने मिलाया है अवध के नवाब सुजाउद्दौला को और शाह आलम द्वितीय को। ये तीनों लोग मिलकर अंग्रेजों से लड़ते हैं और हार जाते हैं, तीनों के तीनों एक साथ हार जाते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी सेनापति कौन है, हेक्टर मुनरो, आपने देख लिया और ये यूपीएसआई जैसे एग्जामों में बार बार पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि, जो मैंने आपको इसके बारे में संक्षिप्त पहले ही बता दिया। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जब होती है दोस्तों 1765 में, तो अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स, ठीक है, मतलब जो राजस्व वसूलने का अधिकार है वो मांग लेते हैं। मतलब अब जो राजस्व के ऊपर कार्य है, ठीक है, वसूलने का, वो अंग्रेजों का होगा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, लेकिन वहां पे जो शिक्षा का कार्य है या फिर कोई अन्य कार्य है, ठीक है, जो वहां के विकास से संबंधित है, अब वहां जो नवाब नियुक्त होगा या शासक नियुक्त करते थे अंग्रेज, वो देखता था। मतलब कि एक यहाँ पे टर्म निकल के आता है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे निकल के आता है, लेकिन इस टर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। ये मतलब अगर कोई बड़े स्तर के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। यहाँ पे आप केवल युद्ध देखिए और उनका डेट देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो दोस्तों ये भी आपको याद रखने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1799 के बीच में। ठीक है, याद रखेंगे डेट। सबसे पहले कर्नाटक युद्ध हुआ, ये भी याद रखना है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था वो। प्रथम 46 से 48, द्वितीय कब हुआ 49 से 54, तृतीय कब हुआ दोस्तों 56 से लेकर कब हुआ था आप कमेंट कीजिएगा, है ना। तीनों मैंने आपको बता दिया, जिसमें लास्ट में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ, उसके बाद समाप्त हो गया। यहाँ पे देखिए जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1767 से 1799 तक चलता है। किसके किसके बीच होता है, तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ है हैदर अली, ठीक है, कौन है, मैसूर का जो शासक है उस समय हैदर अली, ठीक है, जो टीपू सुल्तान का बाप भी है। ठीक है, तो एक तरफ है मतलब आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का बाप हैदर अली, एक तरफ है अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना ने क्या किया, अपने साथ मतलब अन्य लोगों को भी मिला लिया, मराठा को भी मिला लिया। ठीक है, और उसके बाद 3 लोग मिलकर लड़े थे प्रथम युद्ध, उसमें हैदर अली जीत जाता है। इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए प्रथम युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में। ठीक है, हैदर अली की जीत होती है और मद्रास की संधि होती है। डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत जान लीजिए। ठीक है, तो प्रथम युद्ध कब होता है 1768 से 69 के बीच में। ठीक है, कितना चला 67, 68, 69। ठीक है, और इसमें जो संधि होती है मद्रास की संधि होती है। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो जीता कौन है, हैदर अली, याद रखेंगे। द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये अब हो रहा है 1780 से 84 के बीच में। अब यहाँ पे हैदर अली की इसमें हो जाती है मृत्यु। ठीक है, और इसमें होता है मैंगलोर की संधि, याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न बने कि जो हैदर अली था उसका मृत्यु किस युद्ध में हुआ था, तो दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। ठीक है, और कौन सी संधि हुई थी, मैंगलोर की संधि हुई थी। उसके बाद आपसे प्रश्न बनेगा तृतीय युद्ध के बारे में।
तृतीय युद्ध होता है 1790 से 92 के बीच में, ठीक है। और इसमें जो संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, ठीक है। टीपू सुल्तान को इसमें भारी नुकसान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कब होता है दोस्तों? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है और प्रथम में कौन सी होती है, आप मुझे कमेंट करके अब बताइए। अभी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम 10 क्वेश्चन का एक मॉक भी लगाएंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए। उसके बाद चतुर्थ युद्ध होता है, ठीक है। 1799 में चतुर्थ युद्ध होता है। टीपू सुल्तान लड़ते हुए इसमें वीरगति प्राप्त हुए होते हैं, ठीक है। और मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। देखिए 1799 में होता क्या है, वेलेस्ली आता है सब्सिडी अलायंस लेके, सहायक संधि लेके, ठीक है। सहायक संधि एक बहुत ही सुसड़कारी संधि था। अगर कोई भी राज्य साइन कर लेता था, ठीक है, तो उस राज्य को अब अपनी सेना नहीं रखनी होती थी। अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उनको अपनी सेना देते थे और उनके खर्च पे देते थे। मतलब किसी राज्य के अधीन अगर वो अपनी सेना रखते थे इस सहायक संधि के बदले, तो उस सेना का खर्च राजा देता था, ठीक है। अब वो इतना ज्यादा, मतलब अब मान लीजिए मेरा राज्य है, सेना किसी और का है, तो सेना जब चाहे तब कब्जा कर ले। तो इस प्रकार की स्थिति बन गई। और भी कंडीशन रखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध तुम हमारे अनुमति के बिना नहीं रखोगे, ठीक है। अंग्रेजों ने बोला। तो टीपू सुल्तान ने कहा नहीं भाई, हमें कायरता की जिंदगी नहीं जीनी है, हम नहीं साइन करेंगे सहायक संधि, ठीक है। और उसके बाद से युद्ध हो जाता है और टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 1818 तक, ठीक है। कब से कब तक? 1775 से 1818 तक। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी ये, ठीक है। अब आइए इसमें वन बाय वन हम देख लेते हैं। प्रथम जो युद्ध हुआ था ये 1775 से 82 के बीच में हुआ था, डेट याद रखेंगे। इसमें जो संधि हुई थी सालाबाई की संधि हुई थी और से 20 साल के लिए शांति स्थापित हुआ था। सालाबाई संधि के बाद देखिए इसमें कई संधियां हुई थी, मतलब वाडिया संधि हुई थी, पुरंदरपुर की संधि हुई थी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सालाबाई की संधि हुई थी, याद रखना है। 1775 से 82 तक चला था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। उसके बाद द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1803 से 1805 तक चला, ठीक है। मराठा सरदारों की आपसी फूट के कारण अंग्रेजों की जीत हुई इसमें, ठीक है। तो आप जब डिटेल में पढ़े होंगे तो आपके सामने बहुत सारे नाम आए होंगे, ठीक है। तो वो नाम यहाँ पे अभी रिकॉल नहीं कर सकते हम, क्योंकि कम समय में ज्यादा करना है। तृतीय युद्ध देखिए जो आंग्ल मराठा युद्ध है, ये 1817 से 18 के बीच में हुआ और पेशवा पद को इसमें समाप्त कर दिया गया और मराठा संघ का अंत हुआ, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण संधि था वो बेसिन की संधि था जो 1802 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख संधि बेसिन का संधि था, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आंग्ल अब सिख वार देख लेते हैं, ठीक है। अंग्रेज और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो दोस्तों 1845 से 1849 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें पंजाब के सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें प्रथम युद्ध की बात आती है तो 1845 से 46 तक चला था प्रथम आंग्ल, ठीक है, सिख युद्ध। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो संधि होती है लाहौर की संधि होती है, ठीक है। और आपसे ये प्रश्न बनता है कि प्रथम सिख आंग्ल सिख युद्ध में कौन सी संधि हुई, द्वितीय में कौन हुई, तृतीय में कौन हुई, ठीक है। तो आपको याद रखना है द्वितीय तक लाहौर की संधि हो गई, प्रथम युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय युद्ध दोस्तों, द्वितीय युद्ध में आ जाता है डलहौजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय युद्ध होता है 48 से 49 के बीच में और डलहौजी के समय ये लड़ा गया। परिणाम क्या हुआ, पंजाब का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे। और इसमें व्यक्तित्व महाराजा दलीप सिंह है अंतिम शासक, ठीक है। जो सिखों के अंतिम शासक थे वो महाराजा दलीप सिंह थे, याद रखिएगा। बात करते हैं 1857 के विद्रोह के ऊपर, ठीक है। अब 1857 का विद्रोह हुआ कब, 10 मई 1857 को हुआ, ठीक है। यद्यपि यह एक युद्ध से अधिक क्रांति थी, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को मतलब चूल्हे हिला दी, ठीक है, चूल्हे चलिए ठीक है, मतलब ब्रिटिश शासन को इस तरह से मतलब झटका लगा कि जो भारतीय हैं अगर ये एक साथ एकजुट हो गए, ठीक है, तो ये हमें उखाड़ फेंकेंगे। अब देखिए इसी का परिणाम होता है गुड गवर्नेंस एक्ट आता है 1858 में। उसमें क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का गवर्नर से वायसराय बना दिया जाता है, ठीक है।
और गुड गवर्नेंस के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता है समाप्त हो जाती है, सीधे ब्रिटिश की महारानी है साम्राज्ञी, वो आके शासन करना स्टार्ट कर देती हैं भारत में, ठीक है। और 1857 के बाद से ही मतलब रणनीतियां, युद्ध छोटे मोटे जो दिखते हैं, ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप उन्हीं को रोकने के लिए दोस्तों 1885 में एओ ह्यूम के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है कि जब ये कोई मतलब इस टाइप का संस्था या संगठन गठित कर देंगे तो अब ये लोग हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे, अपील रखेंगे, ठीक है, ऐसे मतलब चीजें बनाई गई, ठीक है। और उसी को मतलब सेफ्टी वॉल थियरी के नाम से भी कुछ लोग जैसे राजगोपालाचारी जी उसको सेफ्टी वॉल थियरी के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। तो है कुछ चीज़ें जो मतलब बैकग्राउंड में आपको मैं बताते रहूँगा। यहाँ पे देखिए यद्यपि यह एक युद्ध से अधिक एक क्रांति थी, हमने देख लिया। अब यहाँ पे प्रारंभ कहाँ से हुआ था 1857 का क्रांति, तो दोस्तों ये मेरठ में शुरू हुआ और मंगल पांडे द्वारा बैरकपुर में विद्रोह के बाद इसकी मतलब एक तरह से गहनता से शुरुआत हुई, ठीक है। और मंगल पांडे ही दोस्तों पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा मिली, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। और इनसे प्रश्न बनता है ये किस बटालियन से थे, ठीक है, तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। आपको याद रखना है कौन से, 34वें नंबर के। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो इसमें कौन कौन है, रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी को मतलब इसमें झांसी का नेतृत्व कर रही थी, और वहां पे अंग्रेज इनके जो विरुद्ध था उसका नाम था ह्यूज रोज। और ह्यूज रोज ने ही दोस्तों कहा था कि झांसी की रानी यानी कि लक्ष्मीबाई इकलौती मर्द थी, ठीक है, ऐसा बात ह्यूज रोज कहता है इनके बारे में। नाना साहब कानपुर से थे, ठीक है, कानपुर को लीड कर रहे थे। बेगम हजरत महल दोस्तों लखनऊ, ठीक है, कैम्पबेल के अगेंस्ट ये फाइट कर रही थी। कुंवर सिंह ये बिहार में थे, ठीक है। और कुंवर सिंह के मतलब मृत्यु के बाद आपको पता है बेचारे का हाथ में गोली लगी, हाथ काट दिया, गंगा को समर्पित कर दिया। उसके बाद कुंवर सिंह फिर से मतलब एक स्थिति में जाके मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसके बाद इनके भाई अमर सिंह लीड करते हैं, ठीक है। तो वो कहानी हम 1857 की क्रांति में देख चुके हैं, आप स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट से देख लेना और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम पे, ठीक है, 1857 के बाद 1857 के दौरान और 1858 के दौरान वो वायसराय में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न बनता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। देखिए गवर्नर जनरल का पद 1857 में जब समाप्त होता है तो वायसराय वही पहला बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, याद रखना है। अगर पूछे भारत का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल होते हुए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न बने कि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था कौन था, तो दोस्तों वो वारेन हेस्टिंग था, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके रिवीजन में बहुत मदद मिल रही है, ठीक है। और अगर आपकी सच में मदद हो रही है, आपको अच्छा मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा। अभी हम एमसीक्यू भी लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो सभी महत्वपूर्ण युद्ध थे मॉडर्न हिस्ट्री के, वो हमने एक नज़र में देख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम एक बारी आपको एक छोटे से चार्ट के माध्यम से पूरा रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे। तो आपके सामने जो चार्ट है, अब इसको आप क्विकली देख लीजिए। देखिए प्लासी 1757 में हुआ, सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव हुआ और बंगाल में ब्रिटिश नींव रखी गई, ठीक है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, सेना संयुक्त सेना कौन कौन, कासिम की सेना, अवध की सेना और कौन सहालम द्वितीय की सेना और थॉमस मुनरो के अगेंस्ट, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। इसमें इलाहाबाद की संधि, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला किन किन प्रदेश के ऊपर, उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मैसूर, ठीक है। अब यहाँ पे मैसूर चतुर्थ 1799 में मतलब मैसूर का चौथा युद्ध हुआ, ठीक है। और ये टीपू सुल्तान वर्सेस वेलेस्ली के मध्य हुआ। वेलेस्ली कौन था, अंग्रेजी एक गवर्नर था, ठीक है। मैंने आपको बताया था सब्सिडी अलायंस का जनक यानी सहायक संघ का जनक पूछा जाए तो वेलेस्ली ही था, ठीक है। उसके बाद टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। मराठा तृतीय युद्ध जो परिणामी युद्ध है 1818 में होता है, पेशवा वर्सेस लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। मराठा साम्राज्य का इसमें अंत हो गया, याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों सिख द्वितीय, इसमें 1849 में सिखों को पराजित कर दिया डलहौजी ने, ठीक है। दलीप सिंह थे अंतिम सिख शासक, याद रखेंगे, पंजाब का
विलय हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने है, देखिए, अगर आपसे प्रश्न बने द्वैत शासन के बारे में, ठीक है, कि द्वैत शासन कब आया और कहाँ पे सबसे पहले शुरू हुआ, तो याद रखेंगे डायरकी, ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में शुरू की गई प्रणाली थी। ठीक है, अब एक आप देखेंगे 1919 में आता है, लेकिन ये द्वैत शासन कैसा है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जब दीवानी राइट्स मिलता है ना अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा के ऊपर, तो ये राजस्व वसूलने का सिर्फ काम करते हैं और अपना एक डिप्टी नवाब यहाँ पे, ठीक है, इनके जैसे मान लीजिए बंगाल बिहार उड़ीसा के दरबारों में अपने एक डिप्टी नवाब को रखते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, वहाँ की सारी चीजें देखता कि शासन प्रशासन कैसे चल रहा है। ठीक है, और भाई जो उस समय नवाब था वो और डिप्टी नवाब अंग्रेज बनाते थे। तो इस तरह से क्या हो गया, द्वैत शासन वहां पे चलना स्टार्ट हो गया था। तो इसको आप इस रूप में समझेंगे। सहायक संघ, तो दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली इसका जनक था और राज्यों को नियंत्रण में लाने की ये नीति थी। इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया था। अब यहाँ पे देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है, जो लॉर्ड डलहौजी लेके आता है। इसका क्या मतलब है, अगर किसी जैसे रूलर का कोई शासक है, तो अगर उसका कोई खून से संबंधित वंशज नहीं है, कोई दत्तक नहीं है, तो वो हड़प लेता था डलहौजी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, राज्यों की हड़पने की नीति थी। और स्वराज 1857 के विद्रोह का एक मूल उद्देश्य था स्वराज। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये सभी हमने देख लिया फैक्चुअल। अब हम देखेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू पर बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। बक्सर का युद्ध 1764 के समय ब्रिटिश सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो बताइए ब्रिटिश सेना का किसने किया था। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हो गया तो शायद रॉबर्ट क्लाइव हो, तो नहीं, आपके जहन में हमेशा हेक्टर मुनरो बैठा रहना चाहिए। किसके लिए, जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके लिए। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। अगला क्वेश्चन, 23 जून 1757 को लड़े गए प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के साथ किस सेनापति ने विश्वासघात किया था, तो दोस्तों किसने किया था, मीर जाफर ने। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, मीर जाफर ने गद्दारी किया था, ये अंग्रेजों से जाके हाथ मिला लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने कहा एक काम करो चाटुकार, तुम हमारी हेल्प करो, तुम्हें हम यहाँ का नवाब बना देंगे, और मीर जाफर बन गया नवाब। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस आंग्ल मैसूर युद्ध से है, तो दोस्तों किससे है बताइए। इसका राइट आंसर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। ठीक है, जो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स यानी अधिकार मिला था राजस्व वसूलने का, बताइए, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध। ठीक है, और किस संधि के बाद, तो इलाहाबाद के संधि के बाद, जो कब हुआ था 1765 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा सकता है, वांडीवास का युद्ध 1760 किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था जिसने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का फैसला कर दिया, तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसियों को भारत से वाइप आउट कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न, 1849 में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान पंजाब का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, तो दोस्तों कौन है, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री का फादर भी कहा गया है, यूपीएससी मेंस क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो ये है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ऐसा प्रश्न बना है यूपीएससी जैसे एग्जामों में, क्यों कहा गया है उसके ऊपर लिखने के लिए आया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सालाबाई की संधि 1782 द्वारा किस युद्ध का अंत हुआ था, तो दोस्तों किसका बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है, अंत हुआ था सालाबाई की संधि के द्वारा, याद रखिएगा। और इसमें अगर हम बात करें, जो मतलब क्लैश हुआ था अंग्रेज और मराठा के बीच में, उसमें समझौता हुआ था। अगला प्रश्न,
मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष और किस युद्ध के दौरान हुई थी? ऐसा प्रश्न अगर आपसे बने तो क्या होगा आपका आंसर? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, 1799 में, उसमें क्या हुआ था? टीपू सुल्तान मारा गया था और ब्रिटिश की तरफ से कौन था? वेलेस्ली उसके अगेंस्ट लड़ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बाद पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, याद रखेंगे। इस तरह से हमने इस टॉपिक को प्रश्नों के माध्यम से भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और देखिए अगर ये सभी वार और डेट आपको याद है तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रख के जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है, कमेंट कर दीजिए कि आपका स्कोर कैसा रहा, कैसा लगा आपको क्लास, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का भी पार्ट बन जाइए। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।